हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज हमारे पास एक और सफल स्टूडेंट है ट्राइबेक के और इनसे हम जानेंगे कि ट्राइबेक के साथ इनका जर्नी कैसा रहा, हम लोग के साथ जो 2 साल जर्नी रहा वो कैसा रहा। सबसे पहले हम इनका परिचय, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम प्रिया कुमारी है। और पिताजी का क्या नाम है बेटा? हरिशंकर कुमार। और कहाँ से बिलोंग करते हैं बेटा आप? मैं बरबीघा शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। और आपने 10th की पढ़ाई कहाँ से करी है बेटा? मैं संत मैरी इंग्लिश स्कूल से बरबीघा से की हूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट से ही। और मुझे आज भी याद है कि आप चूँकि बहुत वरीड थे अपने प्रोफेशंस को लेकर, 2020 के बैच में जब आपने ज्वाइन किया था तो आपने ऑलरेडी कहीं पे ट्यूशन भी लिया था। आपकी और आपकी एक दोस्त सलोनी, आज वो नहीं आई है किसी कारणवश, आएगी, उसका भी इंटरव्यू आप लोग से जरूर हम साझा करेंगे। तो 2 साल जो बेटा हम लोग के साथ जो जर्नी रहा वो कैसा रहा और प्रिपरेशन करने के क्रम में क्या सब चैलेंजेज आए और किस तरह से चीज़ों को आपने फेस किया, इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। मेरा 2 साल का जर्नी यहाँ पे बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे प्रॉब्लम तो बहुत सारी, क्योंकि मैं कोरोना के पीरियड वाली बच्ची हूँ, तो उसमें प्रॉब्लम तो बहुत सारी रही, क्योंकि लॉकडाउन होती थी और ये सारी बातें। लेकिन फिर भी टीचर्स की हेल्प से मैंने पूरा अपना मेहनत पूरा 100% दिया और फिर इसको क्रैक किया। 2 साल के जर्नी में बेटा आपके काफ़ी प्रिपरेशन में उतार चढ़ाव भी आते हैं, इसको आपने कैसे बैलेंस किया? मैंने उसको अपना एक्स्ट्रा टाइम देकर, जो रहता है कि किसी बाहर की चीज़ों में नहीं आकर, जो रहता है पढ़ाई के लिए, बस पढ़ाई करते हुए अपनी पूरी उस पर फोकस करते हुए पूरा किया अपना। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि खासकर जब बच्चियां आती है इस शहर में, तो ये सारे पेरेंट्स से भी मैं साझा करना चाहता हूँ, सारे बच्चों से, सारे बच्चियों से साझा करना चाहता हूँ कि अक्सर आता है कि तो बच्चों को होता है कि थोड़ा चमक दमक लगती है शहर का। अक्सर होता है कि क्लास बंक करके इधर उधर घूमने लगते हैं, क्लास बंक करके इधर उधर करने लगते हैं। मुझे आज भी याद है कि ये दोनों बच्ची एक सिंगल डे ये कभी क्लास बंक नहीं की होगी, और जिस रूप में ये हमको शुरुआती दौर से मिली, ये आज तक भी, ये जेई क्वालिफाई करने के बाद भी ऐसे रह गई। आपका रैंक कितना बेटा? ऑल इंडिया रैंक कितना है? 4500। इसका ऑल इंडिया रैंक 4500 है। आप समझ सकते हैं कि कितनी सिंप्लिसिटी के साथ इन्होंने प्रिपरेशन की, और हमको लगता है कि मुश्किल से 12 से 13 महीने ही मिले होंगे। ये 2 ईयर वाले प्रोग्राम में जरूर थी, क्योंकि 2 बार कोविड हुआ, 2 बार लॉकडाउन लगे, उसके बावजूद भी ये एपियरिंग में ये इतने अच्छे रैंक लाकर, और सोलोनी का ऑल इंडिया रैंक कितना है बेटा? 4600। चलिए, अभी आज तो वो नहीं आई है किसी कारणवश, लेकिन वो जब भी आती है तो उसके बारे में भी हम लोग साझा करेंगे। और चूंकि ये सोसाइटी को बहुत गौरवान्वित करने वाला विषय होता है, जब खासकर बेटियां कामयाब होती है, जब बच्ची कामयाब होती है, तो वो सोसाइटी को बहुत प्रेरित करती है, और अपने बहुत सारे पेरेंट्स को प्रेरित करते हैं कि अपने बच्चियों को वो बच्चों के बराबरी का दर्जा दें, बराबरी का मौका दें पढ़ने के लिए। बच्चियों को बाहर भेजने की जरूर कोशिश करेंगे, इनका बात सुनकर, इनका जो इंस्पिरेशन, इनकी जो प्रिपरेशन है। और हम सभी बच्चों से कहेंगे कि अगर वो जिस तरह से सिंप्लिसिटी के साथ वो आते हैं सर में, अगर उसी सिंप्लिसिटी के साथ आप मेंटेन कर लेते हैं डिग्निटी को, तो हमको लगता है कि आज जिस तरह से ये आज कामयाब हो गई, उसी तरह से आप भी कामयाब हो सकते हैं। जैसे बेटा, अब यहाँ के कौन कौन से शिक्षक से आप, जैसे अगर देखा जाए तो फिजिक्स में कौन कौन से शिक्षक से आपने एक्सपीरियंस किया, और किस तरह से आपका इंटरेक्शन रहा, उनका कैसा एटीट्यूड था आपके प्रति? फिजिक्स में मेरे हेल्प करने के लिए संतोष सर, धीरज सर, जो कि मेन फैकल्टी थी मुझे पढ़ाने के लिए, और डाउट के लिए रहता था तो गौरव सर रहते थे, जिससे मैं डाउट जो भी रहती थी वो सॉल्व करवाती थी। और इसी तरह केमिस्ट्री के भी सारे टीचर्स थे, रंजन सर थे, मैथ्स के सर आप ही थे। तो जैसे ओवरऑल बेटा, जैसे अगर बताना चाहें, अगर बात करें तो ओवरऑल सभी शिक्षकों के साथ आपका जर्नी कैसा रहा, और सभी शिक्षकों का जो आपके प्रति लगाव या बच्चों के प्रति जो लगाव है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? सभी शिक्षक, अगर आप अपना 100% दोगे तो टीचर भी आपका सपोर्ट जरूर करेंगे। सभी टीचर ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, और जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी सपोर्ट, और जो नहीं भी पढ़ते उनको सपोर्ट तो करते हैं टीचर। जैसे बेटा अक्सर होता है कि आगे बच्चों का इंजीनियरिंग करने के बाद यूपीएससी की तरफ भी टारगेट होता है, क्या आपका कुछ वैसा ही प्लान है, या फिर इसी फील्ड में आगे आपको क्या प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है यहाँ के बाद? नहीं, मुझे इसी फील्ड में हायर स्टडीज़ करनी है और अपनी पूरी करना है इसमें, इंजीनियरिंग में ही। अभी कौन से ब्रांच से पढ़ाई कर रहे हैं बेटा आप? मैं CSE से कर रही हूँ। ओके, तो चलिए ठीक है। मतलब हमको लगता है कि इस बच्ची को सुनकर बहुत सारे बच्चों को
इनसे इंस्पायर होना चाहिए। और एक और चीज़ बेटा, जैसे इस साल जो बच्चे जेई दे रहे हैं, जेई मेन दे रहे हैं या जेई एडवांस दे रहे हैं, या जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनको किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए, उनको किस तरह का संयम रखना चाहिए, उनको किस तरह से अपनी तैयारी में ध्यान रखना चाहिए ताकि वो कम से कम डाइवर्ट हों और अपना पूरा 100% वो दे सकें। इसके लिए आप बच्चों को क्या मैसेज देंगे? मैं बस उनको ये बोलना चाहूँगी कि अब आपका एग्ज़ाम बहुत पास है, सो कुछ बाकी जितनी भी आपको है ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें उसको साइड करके बस आप अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और जितना से जितना उसके बस क्वेश्चन सॉल्व करें और उसको प्रैक्टिस करते रहें। जो बच्चे 10th अभी दे रहे हैं बेटा, जो 2 साल वाले बच्चे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे, किस तरह से उनको रखना चाहिए? आजकल एक जैसे होता है कि ऑनलाइन में भी यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे कंटेंट आ गए हैं, उसको लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो उन बच्चों को, चूँकि 2 साल के बच्चों के साथ एक स्ट्रेंथ होता है कि उनको सीखने के लिए काफ़ी समय होता है, और ड्रॉबैक भी होता है कि वो ये सोच कर नहीं पढ़ते हैं कि चलो अभी बहुत समय है, पढ़ेंगे आराम से। तो 2 साल के बच्चों के लिए उस तरह के बच्चों के लिए क्या उनको आप साझा करना चाहेंगे? नहीं, उन्हें कंटेंट तो बहुत सारी हर एक जगह रहती है, लेकिन आपको एक जो रहता है सही जो रहता है वो आपको पता चल जाता है कि हाँ ये मेरे लिए सही है, उसको लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए और उसी के साथ अपना जो भी प्रिपेयर कर रहे हो आप फोकस करके करते रहो। पापा हमको लगता है कि जब आए थे तो बहुत वरीड भी थे कि सर चूँकि एक जगह से हम धोखा खा चुके हैं और कैसे विश्वास करें सर, है ना। तो हमने बोला था कि सर जैसे ये आपकी बेटी है वैसे हमारी भी समझिए बच्ची है सर, हम सबकी बच्ची है और हम लोग पूरा ख्याल रखेंगे। क्या बेटा इस क्रम में जो आपका फेथ था क्या हम लोगों ने तोड़ा या उसको और ज़्यादा बनाया, उसको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया है? तो जिस विश्वास से आप जुड़े थे ट्राइबेक में वो पूरा फुलफिल हुआ? यस सर, जो ट्राइबेक फैमिली से जुड़ने का जो था वो पूरा सक्सेस हुआ मेरा। तो थैंक यू बेटा, हम उम्मीद करते हैं कि हमको बहुत फक्र है आपके ऊपर और मुझे पूरा भरोसा है कि आप ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हैं वो ज़रूर करेंगे। आज नहीं, शुरुआती से हम ऐसा कहते आ रहे हैं कि बेटा तुम लोग बहुत आगे बढ़ोगी, बहुत आगे राइज करोगी। और बड़ा फक्र होता है जब बच्चे आपके इस तरह से आपके सुनते हैं, जब बच्चे सालों भर सुनते हैं आपको और इस तरह से रिजल्ट देते हैं, तो एक शिक्षक को बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत पैशनेट होते हैं शिक्षक अपने काम करने के लिए। और इन्हीं सब बच्चों के वजह से, इन्हीं सब स्टूडेंट के कारण हम सब शिक्षक को प्रेरणा मिलती है कि हम और बढ़ चढ़ के बच्चों के लिए काम करें, खूब तहे दिल से पढ़ाएं उनको, तहे दिल से उनको गाइड करें और बच्चों की हर छोटी से छोटी ज़रूरत के ऊपर भी हम लोग खड़े उतरें। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी पूरी जो ट्राइबेक की टीम है इसी पागलपन के साथ, इसी पैशन के साथ हम लोग किसी भी हद से गुजर जाएंगे बच्चों के लिए, कुछ भी कर गुजर जाएंगे बच्चों के लिए। और हमारा गुड मैसेज है, जो इस साल बच्चे जेई दे रहे हैं, जो जेई मेंस दे रहे हैं, उनके लिए भी गुड मैसेज है। जो आने वाले बच्चे हैं जो नीट का एंट्रेंस देंगे उनके लिए भी गुड मैसेज है। थैंक यू बेटा, थैंक यू।